नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महान संत के जीवन और उनके अद्भुत तप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है संत सियाराम बाबा। उनका जीवन त्याग, तपस्या और नर्मदा जी के प्रति गहन श्रद्धा से भरा हुआ था। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे संत सियाराम बाबा ने आध्यात्मिकता और मानव सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं ये वीडियो संत सियाराम बाबा के पावन चरणों में समर्पित करता हूं। संत सियाराम बाबा का 11 दिसंबर 2024 को सुबह 6 बजे भटयान आश्रम में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो निमोनिया से पीड़ित थे और उन्हें उपचार के लिए सनावद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर वापस कसारावद तहसील के भटयान आश्रम लाया गया। उनके निधन की खबर से न केवल खरगोन जिले में बल्कि निमाड़ क्षेत्र और पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। ये क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। संत सियाराम बाबा का अंतिम संस्कार उसी दिन शाम 4 बजे भटयान स्थित नर्मदा तट पर किया गया। हजारों श्रद्धालु इस महान संत को श्रद्धांजलि देने और अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए। बाबा की सादगी और त्यागपूर्ण जीवन ने सभी को प्रेरित किया और उनका जीवन समाज और सनातन धर्म के लिए एक आदर्श बना रहेगा। संत सियाराम बाबा मां नर्मदा, भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। उनकी आयु 100 वर्षों से भी अधिक हो चुकी थी। संत सियाराम बाबा, जिन्हें सियाराम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित भटयान आश्रम से जुड़े एक पूजनीय संत हैं। बाबा अपनी गहन आध्यात्मिकता, विशिष्ट साधनाओं और जनसेवा के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके उपदेश श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और सादगी पर आधारित है, जो उनके अनुयायियों के दिलों में गहराई तक बसते हैं। उनका जीवन समाज के लिए त्याग और भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। बाबा का जन्म गुजरात में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर विभिन्न मत है, जिसमें भावनगर का नाम भी सामने आता है। उनका प्रारंभिक जीवन मुंबई में बीता, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 7वीं या 8वीं कक्षा तक हुई। उनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब वे एक संत के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें संन्यास और आध्यात्मिक अनुशासन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाबा ने मात्र 17 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग कर बैरागी, सन्यासी बनने का निर्णय लिया और गहन आध्यात्मिक साधनाओं में लीन हो गए। उन्होंने भारत भर में यात्राएं की और हिमालय में कठोर तपस्या की। हालांकि बाबा औपचारिक रूप से अधिक शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई और सभी वर्गों के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक पूजनीय व्यक्तित्व बना दिया। वे शास्त्रों का गहन ज्ञान रखते थे और जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सहजता से समझाने में निपुण थे। ये ज्ञान पूरी तरह से स्वाध्याय और साधना से अर्जित था। 22 वर्ष की आयु में लगभग 1962 में उन्होंने मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बसने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित किया। सियाराम बाबा ने 12 वर्षों तक पूर्ण मौन का पालन किया, जो उन्होंने गहन ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए समर्पित किया। सियाराम बाबा अपने कठोर तप के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें 12 वर्षों का मौन व्रत और 10 वर्षों तक चलने वाली खड़ेश्वर तपस्या शामिल है। इस दौरान उन्होंने अपने दैनिक कार्यों जैसे सोने सहित सभी कार्य करते हुए भी खड़े रहकर तपस्या जारी रखी। इस प्रकार की तपस्याएं अत्यधिक शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की मांग करती है और इन्हें बहुत कम लोग ही अपनाते हैं। इस अवधि के दौरान एक उल्लेखनीय घटना तब हुई जब बाढ़ के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर उनके नाभि तक पहुंच गया। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बाबा अपनी तपस्या में अड़िग रहे, जिससे उनकी गहन आस्था और अपने आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति अटूट समर्पण का पता चलता है। मौन तोड़ने के बाद उनके पहले शब्द सियाराम थे, जो उनका नाम बना
और भगवान राम के प्रति उनकी गहरी भक्ति का प्रतीक बन गया। सियाराम बाबा रामचरितमानस के निरंतर पाठ और अपने तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। आध्यात्मिक ऊंचाई के बावजूद बाबा ने एक साधारण जीवन जिया। उन्होंने ये सिद्धांत अपनाया कि आगंतुकों से केवल 10 रुपए का ही दान स्वीकार करेंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो या वे कितना भी दान देना चाहें। बाबा ने सादगी में विश्वास किया और भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह को हतोत्साहित किया। वो अक्सर भक्तों को अतिरिक्त धन लौटा देते थे। इसका एक उदाहरण तब सामने आया जब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया से आए आगंतुकों ने बड़ी राशि दान करने की कोशिश की। बाबा ने केवल 10 रुपए स्वीकार किए और शेष राशि लौटा दी, जिससे वे हैरान रह गए। बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और स्थल पर वर्षा आश्रयों के निर्माण के लिए 2.57 करोड़ का दान दिया। ये योगदान उस मुआवजे का हिस्सा था जो एक विकास परियोजना के दौरान उनके आश्रम के डूबने के कारण उन्हें प्राप्त हुआ था। मरम्मत किए गए घाट और बनाए गए आश्रय समुदाय के लिए वरदान साबित हुए, जो पवित्र नर्मदा नदी के दर्शन के लिए आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों और भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बाबा ने एक मंदिर के शिखर के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का योगदान दिया। ये जेस्चर उनकी पवित्र स्थलों के संरक्षण और धार्मिक ढांचे के समर्थन के प्रति उनकी भक्ति को प्रदर्शित करता है। बाबा के योगदान केवल वित्तीय दान तक सीमित नहीं थे। उनके प्रभाव ने कई सामुदायिक पहलों को प्रेरित किया, जिनमें खाद्य वितरण, वंचितों के लिए समर्थन और भक्तों के मनोबल को बढ़ाने वाले आध्यात्मिक आयोजनों का आयोजन शामिल था। सियाराम बाबा ने अत्यंत सरल जीवन जिया। अक्सर केवल एक लंगोटी धारण करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। ऐसा माना जाता था कि उन्होंने वर्षों के ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था। बाबा ने सख्ती से एक साधारण शाकाहारी आहार का पालन किया, जिसमें शुद्धता को आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में महत्व दिया गया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी उच्च आत्मनिर्भरता बनाए रखी। अपने भोजन स्वयं पकाते और अपनी दैनिक क्रियाएं स्वयं करते रहे, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ। भगवान राम के प्रति उनकी अडिग भक्ति उनके उपदेशों और अभ्यास का केंद्र थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को राम का नाम जपने और निस्वार्थ सेवा में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया। सियाराम बाबा अपने कठोर तपस्वी अभ्यासों जैसे उपवास और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया, विशेष रूप से वंचित समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। सियाराम बाबा पर्यावरण संरक्षण और नर्मदा नदी की रक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुयायी मानते हैं कि सियाराम बाबा में अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां थी, जो शारीरिक रोगों को ठीक कर सकती थी, भावनात्मक बोझ को हल्का कर सकती थी और जरूरतमंदों को सुकून प्रदान कर सकती थी। कई भक्तों का दावा है कि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से राहत मिली। कहा जाता है कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन रोगों को भी दूर कर दिया जिन्हें आधुनिक चिकित्सा ठीक नहीं कर सकी। इस प्रकार की घटनाओं ने उनके अनुयायियों की आस्था को और भी मजबूत किया और उनके प्रभाव को बढ़ाया। भक्तों ने असाधारण घटनाओं का वर्णन किया है, जहां बाबा ने सामान्य मानव क्षमताओं से परे प्रतीत होने वाले कार्य किए। उदाहरण के लिए, उन्हें बिना किसी स्पष्ट बाहरी स्रोत के अगरबत्ती या दीपक जलाते हुए देखा गया, जिसे दिव्य चमत्कार के रूप में माना गया। उनकी साधनाएं उनकी आध्यात्मिक आभा को और भी सुदृढ़ करती हैं। उदाहरण के लिए, उनके द्वारा उन्नत आयु के बावजूद बिना चश्मे की सहायता के 21 घंटे तक रामचरितमानस का पाठ करना उनकी असाधारण सहन शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को दर्शाता है। इन घटनाओं ने उनके तपस्वी जीवन और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ने उनकी ख्याति को एक चमत्कारी चिकित्सक और दिव्य ऊर्जा के प्रतीक के रूप में और भी व्यापक बनाया। संत सियाराम बाबा का जीवन त्याग, तपस्या और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनके द्वारा किए गए अद्वितीय तप, उनकी आस्था
और उनका सरल जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। नर्मदा के तट पर उनकी साधना और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा संत वह है जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर देता है। आइए बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और उनकी विरासत को संजोए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।